अध्याय 1। कार्तिक मास की पावन आभा। कार्तिक मास का अंतिम दिन था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और गंगा के तट पर सुनहरी आभा फैल रही थी। आकाश में चांद की पूर्ण कलाएं धीरे धीरे झिलमिला रही थीं। सारा वातावरण सुगंधित था। कहीं दीप जल रहे थे, कहीं आरती की ध्वनि गूंज रही थी, कहीं तुलसी के पत्तों की मधुर सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। वाराणसी नगरी में आज का दिन विशेष था। ये कोई साधारण दिन नहीं था। ये वो रात थी जब देवता स्वयं स्वर्ग से उतरकर गंगा के घाटों पर दीप प्रज्वलित करते हैं। इस दिन को देव दिवाली कहा जाता है, अर्थात देवताओं की दीपावली। पौराणिक ग्रंथों ने कहा गया है, कार्तिके पूर्ण मायाम तु त्रिपुरा सुरवधम स्मरेत, दीपदानम महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करता है और भगवान शिव के त्रिपुरासुर वध का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धा की लहर। शाम का समय था। दशाश्वमेध घाट पर लाखों श्रद्धालु दीप लेकर एकत्रित थे। हर चेहरे पर श्रद्धा की ज्योति थी। कोई हर हर महादेव का जयघोष कर रहा था, कोई जय गंगे माता का। गंगा की लहरें उन दीपों की झिलमिलाहट से ऐसे चमक रही थीं मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। वृद्ध पुरुष, नन्हे बालक, साधु संत, गृहस्थ, स्त्रियां सभी अपने अपने मनोकामनाओं के दीप गंगा में प्रवाहित कर रहे थे। कोई कह रहा था, माँ गंगे, मेरे पुत्र को दीर्घायु देना। हे भोलेनाथ, मेरे घर का कल्याण करना। ऐसा लगता था मानो हर दीप एक प्रार्थना है जो भगवान तक पहुंचने को उत्सुक है। लेकिन ये देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन कथा है। बहुत समय पूर्व की बात है, जब असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब 3 राक्षस, जिनके नाम थे तारकाक्ष, विद्युतमली और कमलाक्ष, ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। उन्होंने कहा, हे पितामह, हमें ऐसी त्रिपुर नामक 3 नगरियों का स्वामी बनाइए जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित हों और जिन्हें कोई देवता नष्ट न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उनकी तपस्या सफल हुई। मायासुर ने तीनों भाइयों के लिए 3 नगर बनाए। पहला स्वर्ग में स्वर्णपुरी, दूसरा पृथ्वी में रजतपुरी, तीसरा पाताल में लोहपुरी। ये तीनों नगर एक अद्भुत रथ के समान थे जो हर 1000 वर्ष बाद एक रेखा में आ जाते थे, तभी कोई उन्हें नष्ट कर सकता था। देवताओं की चिंता। त्रिपुरासुर अपने वरदान से अभिमानी बन गया। उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचारों से त्रस्त कर दिया। यज्ञ बाधित होने लगे, धर्म का पतन हुआ। देवता इंद्र के पास गए। इंद्र ने विष्णु जी से कहा, प्रभो, अब तो समस्त लोक भयभीत हैं। विष्णु जी बोले, इस समय केवल महादेव ही इसका अंत कर सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरासुर का वध वो ही कर सकते हैं जिनका रथ सब देवताओं की सामूहिक शक्ति से बनेगा। तब सभी देवता मिलकर महादेव के पास कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, हे देवादिदेव महेश्वर, त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया है। कृपा कर इस दानव से संसार को मुक्त कीजिए। महादेव मुस्कुराए, देवताओं, भय मत करो, समय आने पर उसका अंत अवश्य होगा। फिर सभी देवताओं ने अपने अपने अंगों से एक दिव्य रथ बनाया। पृथ्वी बनी रथ, सूर्य और चंद्र बने उसके पहिए, ब्रह्मा बने सारथी, पर्वत मेरु बना धनुष, विष्णु बने बाण और स्वयं भगवान शिव बने धनुर्धर। जब तीनों नगर एक रेखा में आए तो महादेव ने प्रलयकारी बाण छोड़ा। उस बाण से तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और असुरों का नाश हो गया। तभी देवताओं ने आनंद से नृत्य किया, पुष्प वर्षा की और कहा, जय हो महादेव, आपने संसार को भय से मुक्त किया। उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। देवताओं ने उसी दिन दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तभी से ये दिन देव दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। वाराणसी में देवताओं का आगमन। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, तब उन्होंने काशी में स्नान किया और विश्राम किया। देवता भी स्वर्ग से उतरकर वहां आए और गंगा तट पर दीप जलाकर उनकी आरती की। उस क्षण वाराणसी की भूमि स्वयं प्रकाशमयी हो उठी। कहते हैं, उस दिन गंगा की लहरों पर जो प्रकाश फैला
वो आज भी हर कार्तिक पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। भक्तों के लिए संदेश। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान कर दीपदान करता है, उसे समस्त तीर्थों का फल मिलता है। पुराणों में लिखा है, कार्तिके पूर्णिमायां तु दीपदानम विशेषतः सर्वदोष निवारणम सर्वपाप प्रणाशनम। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। कथा का संदेश। देव दिवाली केवल उत्सव नहीं, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और अहंकार पर विनम्रता के प्रकाश का प्रतीक है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाता है, तब उसके भीतर भी देव दीपावली होती है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अनंतर सत्य को जान लेता है, तो वो भी देवताओं के समान हो जाता है। तो आओ हम सब मिलकर देव दीपावली मनाएं और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें। अध्याय 2। त्रिपुरासुर का जन्म और वरदान। समय के चक्र में एक काल ऐसा भी आया जब असुर कुल में एक महापराक्रमी राजा हुआ, तारकासुर। वह शिव भक्त था, किंतु अहंकारी भी। तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही होगा। उस समय भगवान शिव तप में लीन थे और पार्वती जी से विवाह नहीं हुआ था, इसलिए देवता बहुत चिंतित थे। जब भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ और कार्तिकेय अर्थात स्कंद का जन्म हुआ, तभी तारकासुर का वध संभव हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया और देवताओं को पुनः भय मुक्त किया। परंतु तारकासुर के 3 पुत्र थे, विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। पिता के वध के पश्चात तीनों पुत्र अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, देवताओं, तुमने छल से हमारे पिता का वध कराया। अब हम इस ब्रह्मांड में ऐसा साम्राज्य स्थापित करेंगे जहां किसी देवता की सत्ता न चले। असुरों की कठोर तपस्या। तीनों भाइयों ने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे और अमरता का वरदान प्राप्त करेंगे। वे हिमालय की ऊंची गुफाओं में चले गए। कठोर तपस्या आरंभ हुई। उन्होंने अग्नि के समान सूर्य तपन में खड़े होकर वर्षों तक अन्न जल त्याग दिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आकाश से प्रकट होकर बोले, वत्सों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? तारकाक्ष ने कहा, हे पितामह, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, असुर या मनुष्य हमें मार न सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, यह संभव नहीं, क्योंकि हर किसी का अंत एक दिन होना ही है। तुम कुछ और मांगो। तब विद्युन्माली ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमारे लिए 3 नगर बना दीजिए, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। इन नगरों को कोई नष्ट न कर सके। जब ये तीनों नगर एक साथ एक सीध में आ जाएं, तभी कोई हमें मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वह वरदान प्रदान कर आकाश में लीन हो गए। त्रिपुर नामक 3 नगरों की रचना। उस समय असुरों के महान शिल्पी मयासुर ने अपनी दिव्य विद्या से 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया। स्वर्ग में बना स्वर्णपुरी, जो सोने से जड़ा हुआ था। पृथ्वी में बना रजतपुरी, जो चांदी से निर्मित था। और पाताल में बना लौहपुरी, जो लोहे से बना था। तीनों नगर दिव्य रथ के समान आकाश में गति करते थे। प्रत्येक नगर में हजारों असुर रहते थे। वहां सदा संगीत, विलास और बल का प्रदर्शन होता। जब ये तीनों नगर एक रेखा में आते, तब उसे कहा जाता त्रिपुर संयोग। इन्हीं 3 नगरों के कारण इन असुरों को कहा गया त्रिपुरासुर। देवताओं पर अत्याचार। समय बीता। धीरे धीरे त्रिपुरासुर के मन में अहंकार बढ़ने लगा। उसने सोचा, अब इस संसार में हमारा कोई सामना नहीं कर सकता। हमारे नगर अजेय हैं, देवता भी हमसे भय खाते हैं। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र की राजधानी अमरावती को लूटा, ऋषियों के यज्ञ भंग किए और पृथ्वी पर अधर्म फैलाने लगे। इंद्रदेव ने जब प्रतिरोध किया तो त्रिपुरासुर ने कहा, अब देवताओं का युग समाप्त हुआ, अब असुरों का राज्य होगा। वो देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। ब्रह्मांड में फैला भय।
अब पृथ्वी पर धर्म की स्थिति डगमगा गई। ऋषि मुनि अपने यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। वो देवताओं की सहायता के लिए गए। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने विनम्र होकर कहा, पितामह, आपने जो वरदान दिया उसी से ये सर्वनाश हो रहा है। अब कोई उनका सामना नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैंने जो कहा था वो अटल है। त्रिपुरासुर का वध तभी संभव होगा जब उसके तीनों नगर एक रेखा में आएंगे, और तभी कोई महान धनुर्धारी उसे नष्ट कर सकेगा। वो कार्य केवल महादेव के लिए ही संभव है। देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु बोले, त्रिपुरासुर का वध केवल भगवान महेश्वर ही कर सकते हैं। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। फिर सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि और अनेक देवता एकत्र हुए। सभी ने एक स्वर में कहा, हे नीलकंठ, हे विश्वनाथ, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। कृपा करके असुरों से हमारा उद्धार करें। कैलाश पर्वत के श्वेत शिखरों के बीच शिवजी ध्यानस्थ थे। जब देवताओं की करुण पुकार पहुंची, तब उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके नेत्र में करुणा थी, मुख पर सौम्यता थी। भगवान बोले, देवताओं, धैर्य रखो। जब समय आएगा, त्रिपुरासुर का अंत स्वयं होगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। त्रिपुरासुर का दंभ। उधर त्रिपुरासुर अपने नगर में दरबार लगाए बैठा था। उसके मंत्री और सेनानायक उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वो बोला, अब हमें किसी देवता की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये सब हमारे चरणों में हैं। हम ही ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये कहते ही आकाश में गड़गड़ाहट हुई। एक आवाज गूंजी, अहंकार का अंत निश्चित है त्रिपुरासुर। जब समय आएगा तुम्हारा साम्राज्य धूल में मिल जाएगा। परंतु त्रिपुरासुर हंस पड़ा, कौन हमें मार सकता है? जब तक तीनों नगर एक सीध में न आए, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवताओं की दया समाप्त हो रही थी। ब्रह्मांड में संतुलन डगमगाने लगा। अब केवल भगवान शिव का संकल्प ही धर्म को पुनः स्थापित कर सकता था। अध्याय 3। महादेव का संकल्प और दिव्य रथ का निर्माण। कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। चारों ओर मंद मंद हिमवृष्टि हो रही थी। उस क्षण सृष्टि मानो मौन थी। केवल गंगाजल की कलकल ध्वनि और हिमालय की वायु की गूंज वातावरण में बह रही थी। उसी समय देवताओं का समूह वहां पहुंचा। सबसे आगे ब्रह्मा जी थे। उनके पीछे विष्णु जी और अन्य सभी देवता। उन्होंने एक स्वर में पुकारा, हे नीलकंठ महेश्वर, संसार का संकट बढ़ गया है। असुर त्रिपुर ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया है। धर्म का पतन हो रहा है। यज्ञ नष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण भयभीत हैं। अब केवल आप ही उद्धार कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना। ब्रह्मा जी फोल्डेड हैंड्स में बोले, प्रभु, आपने सदा सृष्टि की रक्षा की है। अब यह त्रिपुरासुर वरदान के कारण अजय हो गया है। आप ही उस पर विजय पा सकते हैं। यदि वो जीवित रहा तो ब्रह्मांड का संतुलन नष्ट हो जाएगा। विष्णु जी ने भी कहा, हे शंकर, आप ही वो शक्ति हैं जो असंभव को संभव करती हैं। हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है। शिवजी ने अपनी आंखें खोली। उनका मुख शांत था, किंतु नेत्रों में दिव्य ज्वाला थी। उन्होंने मंद स्वर में कहा, देवताओं, भय मत करो। धर्म का नाश कभी नहीं हो सकता। त्रिपुरासुर का अंत समय निकट आ गया है। जब तीनों नगर एक सीध में आएंगे, तभी वो विनिष्ट होगा। उस दिन मैं स्वयं धनुष उठाऊंगा और अधर्म का अंत करूंगा। देवताओं के मुख खेल उठे। सभी ने हर हर महादेव का जय घोष किया। तब भगवान शिव ने कहा, किंतु ये युद्ध सामान्य नहीं होगा। इस बार मेरे साथ तुम सबकी शक्ति भी सम्मिलित होगी, क्योंकि असुरों की सामूहिक शक्ति को हराने के लिए दैव शक्ति का एकीकरण आवश्यक है। फिर सभी देवता मिलकर एक दिव्य रथ बनाने लगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक था। उस रथ के प्रत्येक भाग में किसी न किसी देवता की शक्ति समाहित की गई। पृथ्वी बनी रथ का आधार, सूर्य और चंद्रमा बने उसके दो पहिए, मेरु पर्वत बना धनुष, विष्णु भगवान बने बाण, वायुदेव बने धनुष की डोरी, अग्निदेव बने बाण की नोक, ब्रह्मा जी बने सारथी, गंगा देवी बनी रथ की ध्वजा और स्वयं भगवान शंकर बने धनुर्धर। जब ये दिव्य रथ बना
तो सारा आकाश कंपित हो उठा। गंधर्व और अप्सराएं आकाश में गान करने लगे। वायु में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं का संकल्प। सभी देवता एक स्वर में बोले, हे महेश्वर, हम अपनी अपनी शक्तियां आपके रथ में समर्पित करते हैं। ये युद्ध केवल आपका नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का होगा। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, फिर धनुष को संभालते हुए बोले, आज धर्म का रथ चल पड़ा है। जो अधर्म के मार्ग पर चला है, उसका अंत निश्चित है। उस क्षण समस्त दिशाएं आलोकित हो उठीं। कैलाश से एक दिव्य प्रकाश निकला जो ब्रह्मांड के हर कोने तक फैल गया। देवता नतमस्तक हो गए। उस क्षण को स्वयं काल भी भूला नहीं पाया। त्रिपुरासुर की अशुभ आहट। उधर त्रिपुरासुर अपने स्वर्णपुरी में नृत्योत्सव कर रहा था। उसने देखा कि आकाश में विचित्र प्रकाश फैल रहा है। उसने अपने सेनापतियों से पूछा, ये कैसा प्रकाश है जो हमारे नगर तक पहुंच रहा है? एक दूत ने आकर कहा, प्रभु, देवता एकत्र हुए हैं और शिव स्वयं धनुष उठाए खड़े हैं। वे आपके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। त्रिपुरासुर ठहाका लगाकर हंसा। शिव, वही जिन्हें हम कई बार हरा चुके हैं। उनका क्या सामर्थ्य मेरे विरुद्ध? जब तक तीनों नगर एक सीध में न आए, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। वो अपने मंत्रियों को आदेश देता है, सभी रथ तैयार करो, असुर सेना को सज्जित करो। हम देवताओं को दिखा देंगे कि असुरों की शक्ति क्या होती है। उधर कैलाश पर्वत से भगवान शिव अपने रथ पर सवार हुए। गर्जन हुआ, आकाश में बिजली सी कौंधी। नंदी महाराज आगे चले, देवताओं की सेना उनके पीछे। देवताओं के जय घोष से ब्रह्मांड गूंज उठा। हर हर महादेव, जय त्रिपुरारी। संगीत, डमरू और शंखनाद की ध्वनि से चारों दिशाएं हिर उठीं। देवताओं के हृदय में हर्ष था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। युद्ध की पूर्व संध्या। महादेव का रथ ब्रह्मांड के मध्य पहुंचा। उन्होंने दूर त्रिपुरासुर के 3 नगरों की ओर दृष्टि डाली। त्रिपुरासुर की सेनाएं तैयार थी, असंख्य रथ, असंख्य योद्धा। किंतु शिव के नेत्रों में केवल शांति थी। उस शांति में विनाश की शक्ति निहित थी। महादेव ने धनुष खींचा, एक तीव्र आभा फैली। विष्णु बाण पर अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस समय तीनों नगर धीरे धीरे अपनी गति में आने लगे। देवताओं ने देखा, त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक ही रेखा में आ रहे हैं। देवता बोले, प्रभो, वह क्षण आ गया है। महादेव ने बाण चढ़ाया, नेत्र बंद किए और त्रिपुरासुर का स्मरण किया। हे अहंकारी असुर, अब तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। फिर उन्होंने एक ही बाण छोड़ा, त्रिपुर विजय बाण। वह बाण अग्नि, वायु और सूर्य की शक्ति से युक्त था। आकाश गूंज उठा। बाण सीधा चला और तीनों नगरों को भेद गया। त्रिपुरासुर का अंत। एक क्षण के लिए सारा आकाश जल उठा। तीनों नगर स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लोहपुरी अग्नि में विलीन हो गए। त्रिपुरासुर और उसकी सेना भस्म हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और समस्त सृष्टि ने कहा, जय त्रिपुरांतक, जय महादेव, जय विश्वनाथ। विष्णु जी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपने फिर से धर्म की स्थापना की। हम आपका अनंत धन्यवाद करते हैं। शिवजी बोले, असुरों का अंत हुआ, परंतु स्मरण रखना, अधर्म का अंत तभी होता है जब हृदय से अहंकार का विनाश हो। वह दिन था कार्तिक मास की पूर्णिमा का। देवताओं ने उस विजय दिवस को मनाने के लिए दीप जलाए। गंगा तट पर काशी में उन्होंने हजारों दीप प्रज्वलित किए। वायु में गूंज उठा, हर हर महादेव, जय त्रिपुरारी। अध्याय 4। देवताओं का आनंदोत्सव और देव दिवाली का प्रारंभ। त्रिपुरासुर का विनाश हो चुका था। ब्रह्मांड में शांति छा गई थी। वो अग्नि जिसने तीनों असुर नगरों को भस्म किया था, अब प्रकाश में परिवर्तित हो गई थी। ज्ञान का, सत्य का और धर्म का प्रकाश। भगवान शिव का मुख शांत था, किंतु उसमें अपार तेज झलक रहा था। देवता नतमस्तक होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। आकाश में गंधर्वों का गान गूंज रहा था, जय त्रिपुरांतक महादेव, जय विश्वनाथ शंकर।
अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सभी देवता शिव के समक्ष खड़े होकर कृतज्ञ भाव से बोले, प्रभु, आपने पुनः धर्म की ज्योति प्रज्वलित की है। ये विजय केवल देवताओं की नहीं, समस्त सृष्टि की है। ब्रह्मांड में फैला आनंद। त्रिपुरासुर का वध होते ही सभी लोकों में मंगल ध्वनि होने लगी। देवताओं के विमानों से पुष्प वर्षा हुई, गंधर्व नृत्य करने लगे, अप्सराएं गान करने लगीं, वायु में सुगंध फैल गई, आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। देवताओं ने कहा, अब इस दिवस को हम सदा स्मरण रखेंगे। जिस दिन शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया, उसी दिन हम दीप प्रज्वलित करेंगे और देव दीपावली मनाएंगे। इसी संकल्प के साथ देवता वाराणसी की ओर चल पड़े, जहां गंगा माता अपनी दिव्य धारा बहा रही थीं। वाराणसी की दिव्यता। वाराणसी भगवान शिव की प्रिय नगरी, जिसे आनंद वन कहा जाता है। जब देवता वहां पहुंचे तो गंगा के तट पर अद्भुत दृश्य था। रात्रि का समय था, चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में झिलमिला रहा था। गंगा का जल रजत समान चमक रहा था। हवा में मंद मंद गंध फैली थी। देवता एक साथ बोले, ये वही भूमि है जहां स्वयं विश्वनाथ निवास करते हैं। यही स्थान देव दीपावली का साक्षी बनेगा। तभी देवताओं ने गंगा तट पर दीप प्रज्वलित करना आरंभ किया। हर दीप ऐसा लग रहा था जैसे एक एक तारा धरती पर उतर आया हो। गंगा का आशीर्वाद। गंगा माता ने मुस्कुराकर कहा, हे दीपगण, आज का दिन वास्तव में शुभ है। मेरे तट पर जो दीप जलेंगे वे सृष्टि को अंधकार से मुक्त करेंगे। जो मनुष्य इस दिन मेरा स्मरण करेगा वो भी पापों से मुक्त होगा। तब देवताओं ने सामूहिक रूप से गंगा आरती की। शंख, घंटा, मृदंग और वीणा की ध्वनि से समूची वाराणसी गूंज उठी। हवा में केवल एक ही स्वर था, हर हर महादेव, जय गंगे माता। उस रात काशी के हर घाट, हर मंदिर, हर गली में दीपक जलाए गए। हजारों दीप एक साथ झिलमिला उठे। ऐसा दृश्य था मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। देवताओं का दीपदान। इंद्रदेव ने गंगा किनारे दीप रखा और कहा, ये दीप धर्म की स्थिरता के लिए है। विष्णु जी ने दूसरा दीप रखा, ये दीप करुणा और प्रेम के लिए। ब्रह्मा जी ने तीसरा दीप रखा और कहा, ये दीप सृष्टि के ज्ञान के लिए। और शिवजी ने चौथा दीप रखा, ये दीप मोक्ष और मुक्ति के लिए। फिर सभी देवताओं ने कहा, जो मनुष्य इस रात्रि में स्नान, दान और दीपदान करेगा, उसे वही फल प्राप्त होगा जो 1000 यज्ञ करने से मिलता है। देव दिवाली का उत्सव। काशी की गलियां दीपों से उज्ज्वल थीं। गंगा की लहरों पर तैरते दीप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारामंडल धरती पर उतर आया हो। हर ओर भक्ति, संगीत और आनंद का वातावरण था। गंधर्व वीणा बजा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। देवताओं ने कहा, ये दिन देव दीपावली कहलाएगा, क्योंकि ये देवताओं की दीपावली है, वो दिवस जब अधर्म पर धर्म की विजय हुई। लोगों ने गंगा में स्नान किया, दान किया और दीपदान कर अपने जीवन को प्रकाशमय बनाया। कहा जाता है कि उस रात जो भी गंगा में दीप प्रवाहित करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। त्रिपुरासुर वध का स्मरण। गंगा के तट पर देवताओं ने एक साथ त्रिपुरासुर वध का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन शिव ने न केवल असुरों का नाश किया, बल्कि मानव के भीतर बसे अहंकार का भी अंत किया। यही सच्चा दीपोत्सव है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं याद रखो, जब जब अंधकार बढ़ेगा तब तब प्रकाश प्रकट होगा। इस दीप से अधिक शक्तिशाली कोई अस्त्र नहीं, क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक है। देव दीपावली की स्थायी परंपरा। उस दिन के बाद से ये परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को देवता स्वयं धरती पर उतरकर गंगा में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं। वाराणसी में इस दिन असंख्य दीप जलाए जाते हैं। लोग मानते हैं कि उस रात स्वयं भगवान शिव गंगा तट पर भ्रमण करते हैं। ये भी कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान कर दीपदान करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में वर्णन है, कार्तिके पूर्णिमायां तु दीपदानम महाप्रभम त्रिपुरा वध स्मरणेन सर्व पापक क्षयो भवेत्। दृश्य का वर्णन। रात्रि के अंतिम प्रहर में गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां दूर तक फैल चुकी थीं। हर दीप हवा में लहराता, जल में झिलमिलाता। चांद की किरणें उन दीपों पर पड़कर हजारों इंद्रधनुष बना रही थी। काशी नगरी स्वयं दीपमय स्वर्ग बन चुकी थी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं और मनुष्य सब एक साथ गा रहे थे, हर हर महादेव,
जय गंगे माता, जय देव दिवाली। ये दृश्य देखकर स्वयं ब्रह्मा जी बोले, ये दृश्य स्वर्ग में भी नहीं, यहाँ की भक्ति, यहाँ का प्रकाश, ये स्वयं मुक्ति का द्वार है। अध्याय 5 देवताओं की सभा और शिव से सहायता की प्रार्थना। त्रिपुरासुर के तीनों भाइयों द्वारा रचे गए अत्याचारों ने समस्त लोकों को व्याकुल कर दिया था। देवलोक से लेकर धरती तक भय और अंधकार छा गया था। यज्ञ वेदियां ठंडी पड़ चुकी थीं, मंदिरों के घंटे मौन थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग भयभीत थे। एक दिन इंद्र ने स्वर्ग सभा में सभी देवताओं को बुलाया। सभा में विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्र, सूर्य और इंद्र उपस्थित थे। सभी के मुख पर एक ही प्रश्न था, अब क्या किया जाए? देवताओं की व्यथा। इंद्र ने दुखी होकर कहा, हे देवगण, इन तीनों असुर भाइयों ने हमारी सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। उनके नगर आकाश, पृथ्वी और पाताल में इस तरह घूमते हैं कि कोई उनका पता नहीं लगा सकता। वो इतने शक्तिशाली हैं कि जब हम उन पर अस्त्र चलाते हैं तो वो वापस लौटकर हमें ही घायल कर देता है। वरुण बोले, उन्होंने हमारे समुद्र को अपवित्र कर दिया है। अग्निदेव बोले, वे यज्ञ की अग्नि बुझा देते हैं। और अंत में ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, उनके पास मेरा दिया हुआ वरदान है, बिना कारण उन्हें मारना संभव नहीं, लेकिन जब तीनों नगर एक साथ रेखा में आएंगे तभी उनका अंत हो सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। विष्णु जी ने सभी की ओर देखकर शांत भाव से कहा, हे देवताओं, भय मत करो। जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म उसकी रक्षा के लिए अवश्य जागृत होता है। इस समय केवल एक ही देवता हैं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, वे हैं महादेव। इंद्र ने तुरंत कहा, तो आइए चलें कैलाश, महादेव से सहायता मांगते हैं। कैलाश की यात्रा। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचते पहुंचते वातावरण शीतल और पवित्र हो जाता है। चारों ओर हरियाली, नदियों की कलकल ध्वनि और बीच में बर्फ से आच्छादित कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव समाधि में लीन हैं। माता पार्वती उनके पास हैं और गण, भूत, प्रेत, योगी चारों ओर उपस्थित हैं। देवताओं के आगमन पर नंदी ने प्रणाम किया और कहा, देवगण पधारे हैं प्रभु। शिवजी ने नेत्र खोले और करुण स्वर में पूछा, हे देवताओं, तुम सब इतने व्याकुल क्यों हो? देवताओं की प्रार्थना। इंद्र आगे बढ़े और बोले, हे देवादिदेव, आपने सदा लोक कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित किया है। आज त्रिपुरासुर के अत्याचारों ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को संकट में डाल दिया है। आपके बिना इसका अंत असंभव है। महादेव ने शांत स्वर में पूछा, त्रिपुरासुर ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सब विस्तार से बताया कि कैसे तीनों भाइयों ने 3 नगर प्राप्त किए, कैसे वे अजेय बन गए और कैसे अब वे देवताओं पर शासन कर रहे हैं। शिवजी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, ठीक है, समय आने पर इस अधर्म का अंत होगा, परंतु ये कार्य तभी संभव है जब सभी देवता अपनी अपनी शक्तियां एकत्र कर एक दिव्य रथ बनाएं। वही रथ त्रिपुर का नाश करेगा। दिव्य रथ की रचना। शिवजी के आदेश से सभी देवता अपने अपने अंगों से रथ के अंग बनाने लगे। पृथ्वी बनी रथ, सूर्य और चंद्र बने उसके पहिए, ब्रह्मा बने सारथी, पर्वत मेरु बना धनुष, सर्प बने रथ की डोरियां, विष्णु बने बाण और स्वयं शिव बने धनुर्धर। देवताओं ने ये दृश्य देखकर विस्मय से कहा, ऐसा रथ तो पहले कभी नहीं बना। उस क्षण आकाश में गर्जन हुआ, बिजली कौंधी और गंधर्वों ने नृत्य किया। महादेव उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनका मुख शांत, नेत्र अग्नि ज्वाला समान और शरीर पर गंगा की शीतल धारा। असुरों के नगरों का समीप आना। समय बीता। सहस्त्र वर्षों के पश्चात वो दिन आया जब तीनों नगर, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल एक ही रेखा में आ गए। ये दृश्य अत्यंत दुर्लभ था। सभी देवता बोले, अब समय आ गया है प्रभु। शिवजी ने ध्यान लगाया और क्षण भर में सृष्टि मौन हो गई। उनके धनुष से निकला वो दिव्य बाण जिसने तीनों नगरों को भस्म कर दिया। असुरों का अंत हुआ और संसार में फिर से शांति लौट आई। देव दीपावली की उत्पत्ति।
उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। देवताओं ने हर्ष से आकाश और पृथ्वी को दीपों से सजाया। विष्णु बोले, आज से इस दिन को हम देव दीपावली कहेंगे, जब देवता स्वयं दीप जलाकर महादेव की विजय का उत्सव मनाएंगे। तभी सभी देवता वाराणसी आए, जहां महादेव ने स्नान और विश्राम किया। गंगा के तट पर उन्होंने दीप जलाए, आरती की और कहा, हे गंगे माता, आज से ये स्थान दिव्य रहेगा। जो भी कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ दीपदान करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे। वाराणसी में प्रकाश की वर्षा। उस रात वाराणसी में जो प्रकाश फैला, वो आज भी कार्तिक पूर्णिमा को दिखता है। कहते हैं उस दिन गंगा की लहरों पर तैरते दीप केवल मनुष्यों के नहीं, बल्कि देवताओं के भी होते हैं। इसी कारण इस दिन को कहा जाता है देव दीपावली, जब देवता स्वयं दीप जलाते हैं। अध्याय 6, देव दीपावली का रहस्य और कार्तिक पूर्णिमा की महिमा। वाराणसी की वो अलौकिक रात। कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। गंगा के तट पर दीपों की अनगिनत पंक्तियां जल रही थी। हर लहर के साथ जैसे कोई नया दीप जन्म ले रहा था। घाटों पर गूंज रही थी आरती, हर हर महादेव, जय गंगे माता। हवा में घुली तुलसी और चंदन की सुगंध, जल में तैरते हजारों दीप और आकाश में चमकते सितारे। ऐसा लगता मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लोग कहते हैं उस रात केवल मनुष्य नहीं, बल्कि देवता भी काशी के घाटों पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि ये वही रात है, देव दीपावली की रात, जब भगवान शिव ने अधर्म पर विजय पाई थी, जब देवताओं ने दीप जलाकर संसार के अंधकार को मिटाया था। देव दीपावली का रहस्य। पुराणों में कहा गया है, कार्तिके पूर्णिमायां तु दीपदानम विशेषतः सर्वदोष निवारणम सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान करता है, उसके जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं। परंतु इसका रहस्य केवल पापों से मुक्ति तक सीमित नहीं है। वास्तव में देव दीपावली आत्मा की जागृति का प्रतीक है। जब त्रिपुरासुर यानी अहंकार, क्रोध और मोह नष्ट होते हैं, तब भीतर का प्रकाश जागृत होता है। तीनों असुर हमारे भीतर के 3 दोष हैं। पहला अहंकार यानी स्वर्णपुरी, दूसरा मोह यानी रजतपुरी और तीसरा अज्ञान यानी लोहपुरी। जब भगवान शिव यानी चेतना का प्रकाश उन पर प्रहार करता है, तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं और तभी भीतर की दिव्यता अर्थात देव दीपावली घटित होती है। गंगा स्नान का महत्व। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था, तो उन्होंने काशी में गंगा स्नान किया था। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा की सुबह गंगा स्नान करता है, वह शिव के समान पवित्र हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिके स्नानमात्रेण सर्वतीर्थ फलोदयः, अर्थात केवल इस मास में स्नान करना ही हजारों तीर्थों का फल देने वाला है। लोग सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने अंधकार को मिटाया, वैसे ही मेरे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें। वाराणसी का अनोखा उत्सव। देव दीपावली का उत्सव विशेष रूप से काशी नगरी में मनाया जाता है। यहाँ 80-84 घाटों पर लाखों दीप एक साथ जलाए जाते हैं। गंगा आरती का दृश्य इतना दिव्य होता है कि कहा जाता है कि काशी की देव दीपावली देखे बिना जीवन अधूरा है। संध्या के समय जब गंगा के दोनों तटों पर दीप प्रज्वलित होते हैं, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता गंगा मैया का स्वागत कर रहे हों। नामों पर बैठे लोग मंत्रोच्चारण करते हुए दीप प्रवाहित करते हैं। हर दीप किसी मनोकामना, किसी प्रेम, किसी कृतज्ञता का प्रतीक होता है। देवता और मानव का संगम। कहा जाता है कि देव दीपावली की रात केवल मनुष्य नहीं, देवता भी पृथ्वी पर उतरते हैं। जब गंगा के जल में दीप प्रवाहित किए जाते हैं, तब वो प्रकाश तीनों लोकों में फैल जाता है। उस क्षण देवता और मनुष्य एक ही भाव में एकाकार हो जाते हैं। यही वो रहस्य है जो देव दीपावली को अन्य सभी पर्वों से श्रेष्ठ बनाता है। विष्णु जी ने स्वयं कहा था, जो इस रात दीप जलाता है, वो देवता के समान तेजस्वी बनता है। इस दिन सभी देवी देवता वाराणसी में शिव के दर्शन करते हैं। गंधर्व गायन करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और ऋषि मुनि ध्यान में लीन होकर इस दिव्यता का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक संदेश। देव दीपावली हमें ये सिखाती है कि सच्ची दिवाली भीतर से जलती है, बाहर से नहीं। हम अपने भीतर के त्रिपुरासुरों को नष्ट करके ही सच्चा प्रकाश पा सकते हैं।
जैसे भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों का संहार किया, वैसे ही हमें भी ज्ञान, संयम और भक्ति के 3 बाणों से अपने दोषों का नाश करना चाहिए। तभी हमारे जीवन में भी देव दीपावली प्रकट होगी, जब हमारे भीतर का दीपक अहंकार के अंधकार को मिटा देगा। दान और सेवा का पर्व। इस दिन दीपदान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कथा कहती है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात गरीबों को अन्न, वस्त्र या दीप देता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दान केवल वस्तु का नहीं, भावना का भी होता है। कभी मुस्कान देना भी दान है, कभी क्षमा कर देना भी दान है। कार्तिक पूर्णिमा और अन्य पर्व। ये दिन कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का भी प्रतीक है। इस दिन श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। शिव और पार्वती का विवाह भी कुछ स्थानों पर इसी दिन मनाया जाता है। इसलिए ये दिन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा का संगम है। दीपों में छिपा विज्ञान। शास्त्र कहते हैं कि दीपक केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी है। जब हजारों दीप जलाए जाते हैं, तब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। दीपक का प्रकाश मन में स्थिरता, आंखों में चमक और विचारों में शुद्धता लाता है। इसलिए ये पर्व आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। कथा का सार। देव दीपावली की कथा हमें ये सिखाती है कि जब तक भीतर का अंधकार जीवित है, बाहरी दीप व्यर्थ हैं, और जब भीतर प्रकाश जलता है, तो जीवन स्वयं देवालय बन जाता है। त्रिपुरासुर का वध केवल राक्षसों का नाश नहीं था, बल्कि अज्ञान, अहंकार और अन्याय का अंत था। इसलिए हर वर्ष जब कार्तिक पूर्णिमा आती है, तो हमें स्मरण करना चाहिए कि भगवान शिव ने जो प्रकाश प्रज्वलित किया, वही हमारे जीवन का भी मार्ग बन सकता है। समापन। जब रात के अंतिम पहर में दीप धीरे धीरे बुझने लगते हैं, तब भी उनकी लौ से गंगा का जल अब भी जगमगा रहा होता है। ये संकेत है कि प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल दिशा बदलता है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ दीप जलता है, वहाँ ईश्वर बसता है। और कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली हमें हर वर्ष ये याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। अध्याय 7। देव दीपावली का आधुनिक रूप और लोक परंपराएं। काशी की जगमगाती नगरी। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब आती है, तो पूरी काशी जैसे जाग उठती है। गंगा तट पर दीपों की असंख्य पंक्तियां, मंदिरों में घनघोर घंटे की ध्वनि, हर ओर हर हर महादेव का जय घोष। ये दृश्य हर किसी के मन को छू जाता है। कहते हैं कि इस रात वाराणसी केवल धरती की नगरी नहीं रहती, बल्कि देवताओं की राजधानी बन जाती है। शाम होते ही दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, सभी पर लाखों दीप एक साथ जलते हैं। गंगा आरती के समय जब दीप हवा में लहराते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तारों की पूरी आकाश गंगा तट पर उतर आई हो। उत्सव की तैयारी। देव दीपावली की तैयारी वाराणसी में कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। कहीं घाटों की सफाई हो रही होती है, कहीं कलाकार मिट्टी के दीप बना रहे होते हैं, कहीं बच्चे दीप सजाने की प्रतियोगिता में जुटे रहते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है, घरों में तुलसी पूजा और भगवान विष्णु की आराधना होती है। लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते हैं और फिर पूरे दिन व्रत रखते हैं। संध्या समय जब गंगा आरती होती है, तब हर व्यक्ति अपने घर से एक दीप लेकर घाटों की ओर निकल पड़ता है। दीपदान की परंपरा। देव दीपावली का सबसे प्रमुख भाग है दीपदान। हर व्यक्ति अपने मनोकामनाओं के दीप गंगा में प्रवाहित करता है। किसी का दीप प्रेम का प्रतीक होता है, किसी का श्रद्धा का, किसी का क्षमा का। कहा जाता है, जो दीप गंगा में प्रवाहित किया जाता है, वो सीधे स्वर्ग तक प्रकाश फैलाता है। लोग कहते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे भीतर का अंधकार दूर कर दो। हे गंगे माता, मेरे घर में सुख शांति लाओ। हर दीप के साथ एक भाव जुड़ा होता है, और यही इस पर्व का सार है। गंगा आरती का दिव्य दृश्य।
शाम के समय जब 21 ब्राह्मण एक साथ आरती करते हैं तो हवा में घंटियों की ध्वनि और शंखनाद गूंज उठता है। आरती के दीप हवा में गोल गोल घूमते हैं और उनके प्रतिबिंब गंगा की लहरों में नाचते हैं। वो दृश्य इतना भव्य होता है कि कहा जाता है, जो व्यक्ति एक बार देव दीपावली की आरती देख ले वो 100 जन्मों का पुण्य पा जाता है। गंगा के दोनों किनारों पर हजारों दीप झिलमिलाते हैं। नावों पर बैठे श्रद्धालु मंत्रोच्चारण करते हैं और पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय से गूंज उठता है। लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव। देव दीपावली केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि कला और संस्कृति का भी पर्व है। इस अवसर पर काशी के घाटों पर लोकनृत्य, संगीत, कवि सम्मेलन, चित्र प्रदर्शनी और दीप प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। विदेशों से आए लोग भी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए महीनों पहले बुकिंग करते हैं। गंगा तट पर गंगा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक गायन और राग रागिनी की मधुर लहरियां बहती हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जैसे महान कलाकारों ने इसी रात अपने बांसुरी की धुन से काशी को मंत्रमुग्ध किया है। ग्रामीण भारत में देव दीपावली। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, ग्रामीण भारत में भी देव दीपावली बड़े उत्साह से मनाई जाती है। गांव में लोग अपने घरों, कुओं, बगीचों और तालाबों के किनारे दीप जलाते हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। आओ बहना दीप जलाएं, कार्तिक माँ का पर्व मनाएं। गांव के मंदिरों में विशेष कथा होती है त्रिपुरासुर वध की। बच्चे नन्हे दीप हाथों में लेकर नाचते हैं और वृद्ध लोग कथा सुनते हुए अपने बचपन को याद करते हैं। आधुनिक समय में भी वही भावना। समय बदल गया, तकनीक आई, पर देव दीपावली की आस्था आज भी अटल है। अब लोग मोबाइल कैमरे से दृश्य कैद करते हैं, पर दीप जलाने की भावना वही रहती है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं गरीबों को दीप, भोजन और वस्त्र वितरित करती हैं। कई परिवार अपने दिवंगत प्रियजनों की स्मृति में दीप जलाते हैं, क्योंकि ये दिन पितरों को स्मरण करने का भी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी। वैज्ञानिक मानते हैं कि दीपक का प्रकाश वातावरण को शुद्ध करता है। जब लाखों दीप एक साथ जलते हैं तो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घी या तेल के दीपक की लौ से निकलने वाला धुआं भी कीटाणुनाशक होता है। इसलिए ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी कल्याणकारी है। आध्यात्मिक अनुभूति। देव दीपावली हमें याद दिलाती है कि प्रकाश केवल देखने की वस्तु नहीं, अनुभव की अवस्था है। जब व्यक्ति भीतर के अंधकार से मुक्त होता है तभी वो सच्चे प्रकाश को देख पाता है। जैसे शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने भीतर के असुर, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है तो जीवन अपने आप देवालय बन जाता है। समापन। रात गहरी हो चुकी है, गंगा का प्रवाह शांत है। दीप अब धीरे धीरे तैरते हुए दूर जा रहे हैं। उनकी लौ हवा से झुक रही है पर बुझ नहीं रही, जैसे ये संकेत दे रही हो कि प्रकाश कभी हारता नहीं। अध्याय 8। गंगा माता का आशीर्वाद और देवताओं की कृपा। कार्तिक पूर्णिमा की वो पावन रात्रि थी। चांद अपनी पूर्ण कलाओं से दमक रहा था और गंगा के लहरों पर उसकी चांदी सी आभा झिलमिला रही थी। काशी नगरी के समस्त घाट दीपों से आलोकित थे। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। हजारों दीप गंगा के जल पर तैर रहे थे और उनके प्रकाश में अनगिनत भावनाएं, श्रद्धाएं और प्रार्थनाएं बह रही थीं। उस क्षण गंगा माता स्वयं अपने जल से प्रकट हुईं। उनके मुखमंडल पर दिव्यता थी, नेत्रों में करुणा और वाणी में आशीर्वाद का मधुर स्वर। उन्होंने देखा हजारों भक्त, देव, ऋषि और साधक इस दिन अपने पापों से मुक्त होने की आशा में स्नान कर रहे हैं। गंगा माता ने मंद मुस्कान के साथ कहा, धन्य है वे मनुष्य जो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान, दीपदान और दान करते हैं। ये दिन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। जो मेरे जल में स्नान करता है उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। उनके शब्द सुनते ही गंगा का जल और भी शांत हो गया। स्नान करने वाले भक्तों के मुख पर अद्भुत तेज छलकने लगा। ऐसा लगा मानो स्वयं गंगा उनके हृदय को निर्मल कर रही हूं। इसी बीच स्वर्गलोक से इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि जैसे देवता भी काशी की दिशा में अवतरित हुए। वे सभी देव दीपावली का आनंद लेने और गंगा माता को प्रणाम करने आए थे। आकाश में दिव्य गंधर्वगण संगीत बजा रहे थे
और अप्सराएं दीपमालाएं लेकर नृत्य कर रही थीं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वयं समय भी ठहर गया हो, ऐसा आभास हो रहा था। गंगा माता ने देवताओं से कहा, हे देवगण, ये मानव जाति के लिए सबसे पवित्र रात्रि है। आज के दिन तुम सबकी कृपा वर्षा के समान इस धरती पर बरसेगी। जो भी इस दिन एक दीप भी जलाएगा, उसके जीवन से अंधकार मिट जाएगा। देवताओं ने एक साथ उत्तर दिया, माता, आपके जल में जो पुण्य स्नान करता है, उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि ज्ञान और भक्ति की भी प्राप्ति होती है। हम सब इस पुण्य पर्व पर आपकी महिमा का गुणगान करेंगे। काशी के घाटों पर तब एक दिव्य गूंज उठी, गंगे हरि, गंगे हरि। भक्तों ने एक स्वर में माता का आवाहन किया। उनके दीप अब केवल तेल और बाती के नहीं रहे, वे श्रद्धा के दीप बन चुके थे। एक वृद्ध साधक उस रात घाट पर बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? वो बोला, मैंने जीवन भर अनेक पाप किए, पर आज जब गंगा माता के जल में उतरा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हृदय धो डाला हो। आज मैं मुक्त हूँ, मन से, कर्म से और भय से। गंगा माता ने उसकी ओर देखा और एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर से निकलकर आकाश की ओर चला गया। वो साधक उसी क्षण परम लोक को प्राप्त हुआ। लोगों ने देखा गंगा की लहरें जैसे उसे विदा कर रही हों। इंद्र ने उस दृश्य को देखकर कहा, यही है कार्तिक पूर्णिमा की शक्ति। ये दिन मोक्षदायक है। जो इसे श्रद्धा से मनाए वो देवताओं के लोक का अधिकारी बनता है। धीरे धीरे प्रातः का उजाला फैलने लगा, पर काशी के घाटों पर दीप अभी भी जल रहे थे। गंगा के लहरों में बहते दीप सूर्य की किरणों से मिलकर स्वर्णिम हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता उन्हें प्रणाम कर रहे हों। गंगा माता ने अंत में कहा, जो हर वर्ष इस दिन मुझे दीप अर्पित करेगा, उसे मैं अपने सानिध्य में रखूंगी। उसके घर में कभी अभाव, अंधकार या दुख नहीं टिकेगा। उनके ये वचन ब्रह्मांड में गूंज उठे और उसी क्षण देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। काशी नगरी के लोग आनंद से झूम उठे। ये वही क्षण था जब देव दीपावली केवल देवताओं का नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति का पर्व बन गया।